वेस्ट बंगाल अर्थात ममता बनर्जी की पुलिस 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आती है और गुड़गांव से 19 साल की एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके लेकर के चली जाती है। पाकिस्तानी कितने कि मेरे डियर पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अगर तुम्हारे वो भाई बहन है वहां पे जाके उसने अनकंडीशनल अपॉलजी एक नहीं कई बार मांग ली। मैं ममता बनर्जी को एक्सपोज करूंगी, उसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ शुरुआत में कि जिस प्रकार की शब्दावली लैंग्वेज का प्रयोग शर्मिष्ठा ने अपने वीडियोस में किया था या जो कंटेंट उसने बनाया था किसी की गुस्ताखी में, उसको मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ममता बनर्जी जो मां, माटी और मानुष की बात करके वेस्ट बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी, जिसने बोला था कि मैं वेस्ट बंगाल को विकास का पर्यायवाची बना दूंगी। लेकिन आज अगर ममता बनर्जी कुछ करती है तो विकास की राजनीति नहीं करती है, वेस्ट बंगाल में केवल और केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। एक समुदाय विशेष को खुश रखती हैं येन केन प्रकारेण। समुदाय विशेष के आगे ममता बनर्जी को कुछ नहीं दिखाई देता है और उसी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत ममता बनर्जी ने एक 19 साल की लड़की शर्मिष्ठा पेनोली को गिरफ्तार करवा दिया गुड़गांव से। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग ही लेवल की लड़ाई चल रही थी। सब लोग सुपर एक्टिव सोशल मीडिया में थे। पाकिस्तान लगातार बड़ी गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें भारतवर्ष के लिए बोल रहा था, बिलो द बेल्ट हिट कर रहा था। ये 19 साल की लड़की जो यंग ब्लड है वो भी लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, भारत की सेना के पक्ष में बात कर रही थी, देश के पक्ष में बात कर रही थी। और हीटेड आर्ग्यूमेंट जब उसका पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ हुआ, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के साथ हुआ, तो उन हीटेड आर्ग्यूमेंट में उसने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो मेरे हिसाब से भी उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। जब उसने बोली तो जलजला आ गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ जो होना भी चाहिए था, और उसने तुरंत वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए और अनकंडीशनल अपॉलजी उसने मांगी थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उसने बोला था मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके बाद उसको बहुत बुरी बुरी धमकियां मिली। उसके साथ दुराचार, व्याभिचार, उसका सर तन से जुदा करने वाली तमाम उसको धमकियां मिली। उसके बाद उसके ऊपर कई मामले भी दर्ज होने लगे और फाइनली 30 मई 2025 को शर्मिष्ठा को कोलकाता की पुलिस आती है और गुड़गांव से गिरफ्तार करके लेकर के चली जाती है। उसके बाद उसको वहां पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और कोर्ट शर्मिष्ठा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देता है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देता है। अब यहां पर ममता बनर्जी को कॉल आउट करना और ममता बनर्जी की हिपोक्रेसी को एकदम छीछा लेदर करके आप लोगों के सामने रखना बहुत आवश्यक है। ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस को कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से गुड़गांव भेज करके, हरियाणा भेज करके गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन ममता के कोलकाता में बैठी हुई ममता की प्यारी दो महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। ये दोनों ममता बनर्जी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बड़ी खास और सगी हैं। और आप जानते हैं हिंदुस्तान, इन दोनों मोहतरमाओं ने हमारे आराध्य देव सनातन धर्म की, हमारे महादेव जी की और हमारी काली मां की बुरी तरीके से गंदी टिप्पणियां करके अपमान करने की गुस्ताखी की है। महुआ मोइत्रा ने एक कॉन्क्लेव हो रहा था किसी न्यूज चैनल का, वहां पर बैठ करके हमारी मां काली के बारे में बोला था कि मां काली मांस खाती है, दारू पीती है। एफआईआर हुई महुआ मोइत्रा पर, मल्टीपल एफआईआर हुई, लेकिन क्या हुआ? क्या आज तक महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार करवाया ममता बनर्जी ने? क्या आज तक महुआ मोइत्रा पर कोई एक्शन हुआ? तो जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। और दूसरी सायोनी घोष जो अभी पहली बार ममता बनर्जी की टीएमसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, पहले विधायक का चुनाव लड़ी थी, हार गई, हीरोइन हुआ करती थी, ममता अभिषेक बनर्जी की बड़ी करीबी मानती हैं।
इसने हमारे आराध्य देव भगवान शिव महादेव जी का अपमान किया था। और किस प्रकार से अपमान किया था वो आप इस समय मेरी स्क्रीन में तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। मैं वो शब्द अपने मुंह से दोहराना भी नहीं चाहती। बड़ी ही गंदी सी चीज शिवलिंग पर उसने पहनाई थी। उस पर भी एफआईआर हुई थी, सायोनी घोष पर मल्टीपल एफआईआर हुई, लेकिन बंगाल और ममता बनर्जी की पुलिस को सायोनी घोष नहीं दिखाई दी। उसका इतना बड़ा जो अपराध है वो नहीं दिखाई दिया। ये उनको ब्लास्फेमी नहीं लगा। महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष ने सनातन धर्म का अपमान किया, हमारी देवी देवताओं पर बहुत भद्दी टिप्पणी करी, बहुत गंदी बातें बोली, लेकिन ममता बनर्जी को यहां पर कुछ गलत नहीं लगा। एफआईआर होने के बावजूद इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का कोई अपमान करे ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो ममता बनर्जी टिकट देकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देती है, अपनी छाती से लगा देती है। और इसे ही कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं दोहरा चरित्र, इसे कहते हैं गंदा चरित्र। और मैं पूछना चाहती हूं कि ममता बनर्जी जी कैसे ये अलग है? अगर वो ब्लास्फेमी था तो क्या ये ब्लास्फेमी नहीं था? मैं आज भी शर्मिष्ठा के वक्तव्य का समर्थन नहीं कर रही हूं। मैं फिर से बोल रही हूं कि उसको ये शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जोश में होश नहीं खोना चाहिए था। लेकिन उसने माफी मांगी ना, उसने सब कुछ डिलीट किया ना, तो फिर आपकी पुलिस इतनी वेली हो गई कि कोलकाता से गुड़गांव रातों रात उसको गिरफ्तार करने के लिए आ गई। और इतनी पुलिस थी, उसको गिरफ्तार करके यहां से ले जाने के बाद जब उसको कोर्ट पे प्रोड्यूस किया और जब उसको ये लोग लेकर के जा रहे थे न्यायिक हिरासत में, उसके चारों तरफ जैसे वो कोई आतंकवादी है, दहशतगर्द है। गजब है मैडम आपके लिए ममता बनर्जी। और दो चीजें और मैं याद दिला दूं, मुर्शिदाबाद का दंगा और उसके अलावा संदेश खाली का दंगा, जहां पर दोनों ही जगह हिंदुओं के साथ भयंकर अट्रॉसिटीज हुई हैं। मुर्शिदाबाद का तो ताजा ताजा दंगा है हिंदुस्तान। जो ये वक्फ संशोधन कानून बना, उसके पश्चात ममता बनर्जी की नाक के नीचे, उनकी आंखों के सामने मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम डोमिनेटेड जगह है, वहां पर हिंदुओं को मारा गया, उनके घर लूटे गए, महिलाओं के साथ दुराचार व्याभिचार हुए। हिंदुओं के जो घरों के ऊपर पानी की टंकियां हैं उनमें जहर मिला दिया गया। हिंदू महिलाओं को बोला कि तुम अपना सिंदूर मिटा दो, आओ हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति जिंदा रहे। लेकिन ममता बनर्जी एक शब्द नहीं बोली। ममता बनर्जी ने किसी की गिरफ्तारी नहीं करवाई। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। क्यों? हिंदू लाइफ्स मैटर नहीं करती हैं? क्यों? वो गलत नहीं है जो मुर्शिदाबाद में हुआ, वो पहलगाम से ज्यादा भयंकर है। ममता बनर्जी जी, संदेश खाली के अंदर जो हुआ उसको मैं कई बार अपने चैनल पर आप लोगों के बीच में रख चुकी। कैसे इनके एक नेता, राइट हैंड आदमी शेख शाहजहां ने वहां पर हिंदू बेटी बहुओं को अगवा करने का काम किया हुआ था, उनका जीवन खराब करके रखा हुआ था। किसी घर में शादी होती थी, बहू आती थी तो पहले वो शेख के पास जाती थी, उसके बाद वो अपने घर आती थी। कोई मुंह नहीं खोल पाता था। और उस शेख शाहजहां को गिरफ्तार करवाने के लिए पूरे भारतवर्ष ने आवाज उठाई, उसके बावजूद वो गायब रहा। वेस्ट बंगाल की पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, मतलब कोर्ट बोलते रह गए, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। अल्टीमेटली जब उसको पकड़ा भी गया, जब वो गया पुलिस थाने में, तो ऐसा जा रहा था जैसे कोई हीरो हो। वहां ममता बनर्जी को गलत नहीं कुछ दिखाई दिया। ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं बोला। और इसलिए मैं बोल रही हूं कि ये निरंकुश राजा नहीं, ये खतरनाक राजा है। और मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की जनता को अब इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। वी आर नॉट हियर टू टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीबडी इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप अपने घर में रखिए। जिस प्रकार से इन्होंने घुसपैठियों को वहां पर बिठाया हुआ है बांग्लादेश से ला करके, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर के हिंदुओं के साथ भयंकर आचरण किया हुआ है, उसको देख करके और सोच करके दिल रोता है। लेकिन ममता बनर्जी कभी भी वहां पर हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं होती। और यह है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। और उसी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए शर्मिष्ठा बेनोली को गिरफ्तार करवाया गया है।
मैं फिर कह रही हूं कि जो शर्मिष्ठा ने किया, उस शब्दावली, उस कंटेंट का मैं समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन यहां पर यह भी सच है कि वो पाकिस्तान को बोल रही थी, उसकी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी। खैर, न्याय होगा, जरूर होगा, और ममता बनर्जी, आपको केवल वेस्ट बंगाल नहीं, पूरा देश देख रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बोलती हूं कि शर्मिष्ठा को रिलीज करना नितांत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।